इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। बिहार की क्योंकि चुनावी पारा यहां चढ़ता जा रहा है। एक और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और नीतीश कुमार है, तो दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी की जोड़ी है। इन सब के बीच हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दंगल में ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी की नजर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल पर है। लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी अपने भाषण में एक और बीजेपी तो दूसरी ओर राहुल तेजस्वी पर भी जमकर बरस रहे हैं। हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने ओवैसी से बात की है, आपको सुनवाते हैं। ओवैसी जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी रैलियों में गठबंधन का जिक्र बहुत हो रहा है कि गठबंधन में जगह नहीं मिली, और मैंने देखा लोगों में इस बात की नाराजगी भी है, तो आप में भी नाराजगी है क्या? नहीं, हमारी रैलियों में जो ये तो न्याय यात्रा की नुक्कड़ सभा जनसभा में तब्दील हो गई। ये आवाम का मोहब्बत है जनता की, मगर हम उसमें बीजेपी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब और गठबंधन सबके बारे में बोला। तेजस्वी और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया आपने, जबकि गठबंधन में जगह वहां से नहीं मिली आपको। बिल्कुल, हमने तो नाम लिया। हमने कहा कि अख्तर भाई ने लालू जी को लेटर लिखा, तेजस्वी यादव को लेटर लिखा। नाम लिया। आप नहीं सुन रहे तो मैं क्या? अच्छा, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इनके पोस्टर बहुत चल रहे हैं। हालांकि लव में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल एक बात हमको बताइए, आर्टिकल 25 संविधान में है ना? हाँ, है। तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है सबके? लेकिन महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे, वहां ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को दफन कर देंगे, उन्हें मारने की बात तक कही गई। देखिए, जो वायलेंस की बात करता है वो कंडेमनेबल है, मगर अगर कोई पोस्टर उठा रहा है जैसा आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुरी बात क्या है भाई? लेकिन रैली से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोल दे। किसी के बारे में हो। हमारे एक बात बताइए, जितने जुलूस निकलते हैं, मस्जिद के सामने जाकर प्रोवोकेटिव गाने लगाते हैं, आप लोग कभी चलाए? नहीं, ईमानदारी से आप हम लोग आपसे जुड़ी हुई हर समाज से जुड़ी हुई खबर चलाते हैं। हमारी छोड़ दीजिए। जितने रिलीजियस प्रोसेशन निकलते हैं, हर बार मस्जिद के सामने खड़े होकर कितने बुरी तरीके से, जो एज पॉप के नाम से मशहूर है, बकवास किस्म के गाने लगाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। उस पर तो करिए कार्रवाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपको गठबंधन में जगह नहीं दी गई तो किंग मेकर की भूमिका आपकी होगी, आप ये देख रहे हैं, या क्या होगा? नहीं, ये सब लंबी बात करना नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पे? जितनी सीट लड़ेंगे आपको बताएंगे, मगर लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये सीमांचल वाले एरिया में ही लड़ेंगे या पूरे बिहार में लड़ेंगे? पूरे बिहार में लड़ेंगे। पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। क्यों, बुरी बात क्या है? पिछली बार आपने सिर्फ इसी एरिया में चुनाव लड़ा था। नहीं, गलत बात है। अच्छा, ये रणनीति आपकी गठबंधन पे दबाव बनाने के लिए है, या फिर आपकी रणनीति बन गई है कि हम लड़ेंगे? हम लड़ेंगे ना भाई, लड़ेंगे। पूरे बिहार में लड़ेंगे। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो पॉलिटिकल लोग थे, जो नॉन पॉलिटिकल थे, वो बड़े लोग थे बिहार के, बहुत बड़े, आकर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर अली मान साहब से मिले, बोले कि ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहता है, वो अकेले लीडर बनना चाहता है। तो अख्तर भाई ने हमसे कहा ये बात, हमने कहा अख्तर भाई उन्हीं को लिख के दो, बोलिए। उन्होंने लिख कर दिया। अख्तर भाई ने एज ए स्टेट प्रेसिडेंट लेटर पैड पर लिखकर लालू जी को दिया। फिर बाद में उनके बेटे ने कहा कि हमको नहीं मिला, तो हमने कहा आप लिख के दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिख के देंगे, मगर हम सीमांचल के तरीके से जाकर उसको लेटर देंगे। तो ढोल बाजा के साथ जाकर देकर आए, ताकि उसको मालूम हो जाए। भाई, जब पार्टी सुप्रीमो को कोई बात गई है तो उनको मालूम होना चाहिए। तो बोले ठीक है, चलो लिख दिए। क्या लिखा कि 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके। अगर आप सत्ता आपको आती है, मंत्री मत बनाइए। हम सिर्फ यही लिखा कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और बिहार में कम्युनल फासिज्म को रोकिए। अच्छा, अब इसमें बुरी बात क्या है बताइए? तो आपको सीट ना मिलने की वजह आप तेजस्वी यादव को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, किसको मानते हैं? क्योंकि आप लालू जी को तो लिख के दे चुके। नहीं, मैंने तो कल किसी ने मुझे मीडिया में बताया कि सचिन पायलट ने कहा है कि MIM पार्टी को लिया जाए।
मैं पब्लिकली उनका शुक्रिया भी अदा किया। हाँ। अब ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी तो राजद आप है। बेबाक बोलते हैं, आज नहीं बोल रहे हैं आप। मैंने पूछा कि आप किसको वजह मानते हैं। सुन तो लीजिए, मैं हाँ। मुकम्मल तो करने दीजिए। हाँ। इस अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। हाँ। हमने उनको लेटर लिखा। अख्तर भाई बाजू खड़े, अख्तर भाई ने उस अलायंस पार्टनर के सबको लीडर को लेटर लिखा। लिखा अख्तर भाई आपने? जी जी, सिर्फ राजद आपने को, बताया भी कई बार। सिर्फ राजद को नहीं, हाँ। कांग्रेस के भी लीडर को लिखा। हाँ। माले के लीडर को लिखा। हाँ। अब बताइए इसमें, समझे ना? आपको अलायंस में आने से रोक कौन रहा है? मैंने सीधा सवाल आपसे मुझे कैसा मालूम भाई? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। आपके घर में क्या हो रहा मुझे क्या मालूम? हाँ। मैं तो आपके घर का आप बताएंगे। हाँ। मेरे घर का मैं बताऊंगा ना। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर भी, चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पूरे बिहार में आपको क्या लगता है कौन ऐसा नेता रहा जिसकी वजह से बिहार इतना पीछे रह गया? क्योंकि बीजेपी एनडीए लालू जी का नाम लेते हैं और 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल राजद की सरकार रही, अब 20 साल नीतीश कुमार, उसमें बीजेपी भी है। हाँ। 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 70,000 करोड़, वो देख लीजिए आप। तो इसमें ऐसा है ना, वो सब जिम्मेदार हैं, किसी एक पे नहीं खड़ा कर सकते। गठबंधन भी जिम्मेदार है और एनडीए भी जिम्मेदार है। बर्बादी जो है सबने मिलकर की बिहार की। आज आप जाकर देखिए सीमांचल में नौजवान बच्चा नजर नहीं आपको जिताया था पिछली बार 5 सीटों पे, 4 छोड़ के चले गए। हाँ, वो चले गए। वो इस बार कैसे गारंटी लेंगे? भाई क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आप अपने चैनल में रहेंगे? नहीं, मेरा चैनल में रहना और पॉलिटिकल पार्टी की में बहुत सवाल, अलग अंतर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, उन्होंने जनता को धोखा दिया। मैं क्यों आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ? आप तो पैसे लेकर काम करते हैं, वो तो पैसे लेकर बेच दिए अपने आप को। तो अब किसके दिल में क्या है कैसा बताएं? मगर हम अब की बार बड़ा सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। कल गुलाम सरवर साहब का नाम अनाउंस किया, उन्होंने पब्लिकली खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं आपसे वादा कर, पब्लिकली कहा उन्होंने। तो ये तय हो गया कि आप पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ओवैसी हमारे साथ थे और जाते हुए आप देख रहे हैं सीमांचल के इलाके में ये लगातार प्रचार कर रहे हैं और आज इन्होंने ये सबसे बड़ी बात बोली अभी तक ब्रेकिंग में कि ये पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। होटल के बाहर ही भीड़ इंतजार कर रही है। सीमांचल की ये जगह है और तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लोग मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनके साथ, और भीड़ भी कहीं ना कहीं हर रैली में आती हुई नजर आती है। कैमरा एक बार घूमेगा तो आपको आसपास की तस्वीरें नजर आएंगी और साथ ये भी संदेश ओवैसी की तरफ से कि वो अब पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अभी सिर्फ सीमांचल की बात हो रही थी, पिछली बार भी सिर्फ सीमांचल में चुनाव लड़ता, लेकिन अब पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। नवभारत के कैमरे पर असदुद्दीन ओवैसी बोले कि सीएम योगी को धमकी दे रहे, जो मौलाना धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा हिंसा की बात करने वालों का ये जो बयान आया है ये बेहद ही निंदनीय है। बयान को निंदनीय बताया है असदुद्दीन ओवैसी ने। नवभारत के कैमरे के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है। सीएम योगी के लिए जिस तरीके के बयान कहे गए हैं उसके ऊपर आपने ये सुना। साथ ही साथ महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, ये बात भी कही गई है। और एक और बात जो उन्होंने पूरे इंटरव्यू में कही कि वो बिहार में पूरी तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार की बर्बादी के लिए कांग्रेस और एनडीए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा सबका हिस्सा जो बर्बादी हुई है बिहार की उसमें है, यानी सभी पार्टियों के लिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है।